बहुत समय पहले देवता और असुर लगातार युद्ध कर रहे थे। एक बड़े युद्ध में असुरों ने देवताओं को हरा दिया और स्वर्ग का राज्य छीन लिया। देवता कमजोर हो चुके थे, उनकी शक्ति घट रही थी और वे डर और दुख में डूब गए थे। परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचे और रक्षा की प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने शांत स्वर में कहा, अमृत की प्राप्ति से ही तुम्हारी शक्ति वापस लौटेगी। उसके लिए असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना होगा। देवताओं ने असुरों से समझौता किया और दोनों समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मथानी के लिए मंदराचल पर्वत चुना गया और रस्सी के रूप में नागराज वासुकी। लेकिन जैसे ही पर्वत को समुद्र में रखा गया, वह भारी होकर डूबने लगा। देवता और असुर घबरा गए। मंथन रुकने की स्थिति में आ गया। तभी भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार लिया, कच्छप अवतार। उन्होंने विशाल कछुआ रूप धारण किया और समुद्र की गहराइयों में उतरकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। अब पर्वत स्थिर हो चुका था और समुद्र मंथन शुरू हुआ। देवता और असुर दोनों जोर लगाकर वासुकी को खींचने लगे। समुद्र गरजने लगा, लहरें ऊंची उठी और अद्भुत दृश्य सामने आने लगे। मंथन से अनेक रत्न निकले, लक्ष्मी जी, अप्सराएं, ऐरावत, कौस्तुभमणि, चंद्रमा, पारिजात और कई अन्य दिव्य वस्तुएं। लेकिन अचानक समुद्र से घातक हालाहाल विष निकला। वह विष इतना भयंकर था कि उसके निकलते ही चारों ओर त्राही त्राही मच गई। किसी में उसे रोकने का साहस नहीं था। तब भगवान शिव ने विष पी लिया और संसार की रक्षा की। उनके कंठ में विष रुक गया और वे नीलकंठ कहलाए। मंथन जारी रहा और अंत में अमृत कलश बाहर आया। उसे देखकर देवता और असुर दोनों उस पर टूट पड़े। झगड़ा बढ़ने लगा। तभी विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी की सुंदरता, बुद्धि और आकर्षण से सभी असुर मोहित हो गए। मोहिनी ने अमृत को बांटने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया और देवताओं को अमृत पिलाकर उनकी शक्ति वापस लौटा दी। अब देवता फिर से बलवान हो गए। असुर हार गए और देवताओं ने स्वर्ग का राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार भगवान विष्णु के कच्छप अवतार ने समुद्र मंथन को संभव बनाया और संसार को विनाश से बचाया। यह अवतार की धैर्य, सहयोग और दृढ़ता से असंभव भी संभव